मैडम ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैडम। आई एम टेलिंग यू, दे आर लाइंग। नहीं मैम, बख्शी सर के सर की कसम। शट अप। मैंने तेरे को हमेशा अपने परिवार का सदस्य समझा है और तूने हमारे साथ ये हरकत की, चोरी की तूने। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। हर्ष, हम यहाँ सब परेशान हैं और तू। देख यार, अपनी लाइफ का तो एक ही फंडा है, प्यार बांटते चलो। भाई मरने के बाद हेवन मिले ना मिले, एटलीस्ट जब तक जिंदा हो तब तक अपनों के दिलों को हेवन तो बना सकते हो ना। क्योंकि इसकी तो घंटी बजेगी, पर मेरी निकिता की लाइफ में तो एटम बॉम्ब फटेगा। होमवर्क के नाम पे तो इसकी It's just impossible to solve it, यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल बालिके। तो बताओगे कि इसे कैसे सॉल्व करें? आइडिया, अपना अंकित ये साइंस का मास्टर है और मैं लिटरेचर का मास्टर हूँ, और हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, Brilliant। वी शुड डू इट। Yes। Let's do it। लेट्स डू इट। Nice and ready। अरे गाइस, अभी तो सब लोग खुश हो ना, तो अभी अपने घर चलते हैं। अब तुम लोग इतने खुश हो ही तो एक और जोक सुनाई देता हूँ। गाइस, दिस इज नॉट फेयर। यार क्या करेंगे अब दूसरों से? यही कि आज बॉक्सिंग प्रैक्टिस में अमान मोंटी से किसी भी तरह से कम नहीं था। पीयूष, पता है मुझे कड़वी है, पर सच्चाई तो यही है ना। अब वो लोग और प्राउड फील करेंगे। तुम लोग मोंटी से उम्मीद खो रहे हो। लेकिन अभी तो और भी प्रैक्टिस बाकी है, क्यों मोंटी? एक एक पंच का जवाब मैं उसे ऐसा दूंगा कि लाइफ में कभी बॉक्सिंग के बारे में सोचना तो दूर, इसके लायक भी नहीं रहेगा। अबू आई एम सॉरी, मैंने गलती से फॉर्म भर दिया था। नहीं अबू आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अबू। यार विल नॉट वर्क, क्या करूं मैं? अबे यार हर्ष, सुधरेगा भी या नहीं? अमान, आर यू श्योर अबाउट दिस? अबाउट व्हाट? यही कि वो फॉर्म तेरे अब्बू के हाथ लग गया होगा। 200% श्योर। अगर बाई चांस वो फॉर्म रैम्बो ने उड़ा दिया होगा तो? इट्स इम्पॉसिबल यार, मेरा सिक्स सेंस कहता है इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, मतलब तू बड़ा स्मार्ट है, तुझे हर सवाल का जवाब आता है। यार देख, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तू जो भी कहना है साफ साफ कह। अच्छा एक बात बता, ये जो तेरा नाम है अमान, ये तेरी बॉडी का नाम है या तेरे सोल का नाम है? व्हाट? ये जो तेरा नाम है अमान, ये तेरे शरीर का नाम है, तेरी बॉडी का नाम है या तेरे सोल का नाम है? ये मेरी बॉडी का नाम है। अच्छा, हाँ। तो जब एक इंसान मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तो ये क्यों नहीं कहते कि मल्होत्रा जी जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए या चोपड़ा जी जा रहे हैं? अब बताओ, ये नाम जो होता है ये बॉडी का नाम होता है या सोल का? हर्ष, अगर तू राइटर बन गया ना तो बहुत सारी चीजों के मायने बदल सकते हैं, लेकिन मेरे अब्बू के गुस्से के साथ आने वाले कहर को कभी नहीं बदल सकते। तू उनको जानता नहीं है यार। अमान यार, जब अपनी धारा कॉलेज की सबसे स्कॉलर लड़की को चैलेंज कर सकती है और कॉलेज की हिस्ट्री चेंज कर सकती है, तो फिर तेरा अब्बू क्या चीज है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। अमान, तो टेंशन मत ले, अब तक रैम्बो ने उसे डिफ्यूज कर दिया होगा। यार तुम लोग इतना श्योर होने के बजाय उस डिफ्यूजर को क्यों नहीं ढूंढते और उससे पूछते क्यों नहीं कि उसने कितने तार काटे? वैसे ये रैम्बो है कहाँ? हो रहा रैम्बो। अरे
अरे यार ये तो पहले से ही फटा हुआ लग रहा है। फटा हुआ ही नहीं, बुझा हुआ भी लग रहा है। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। या अल्लाह, हिफाजत कर मेरी। क्या हुआ भाई? मुझे माफ कर दो, हम सब पकड़े जा चुके। क्या? भैया, सबको आप लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। क्या ये? क्या है ये? ये क्या? क्या है ये? बताओ मुझे, क्या है ये? जल्दी से। मां प्लीज, आज आप इसकी तरफदारी नहीं करें। आज चुप हूं मैं आपका। और तुम ये जो साइंटिस्ट बनने का सपना लेकर जी रहे हो ना, इस सपने में से बाहर आओ और सच्चाई की दुनिया में देखो कि ये दुनिया हर साइंटिस्ट को एक पागल की नजर से देखती है। मैं पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, किस लिए? ताकि तुम बिजनेस मैनेजमेंट करो और अपना खुद का बिजनेस संभालो। तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। क्या करते हैं ये साइंटिस्ट? इन्वेंशंस, क्रिएशंस, कभी किसी ट्रेन की बोगी में या फिर किसी सेब के पेड़ के नीचे, और उसी के नीचे आकर दब के मर जाते। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये सब पागलपन छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, समझे? वाह जग्गी से वाह, बड़ा निराला है थारा गणित। जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे महारानी बनाकर रखा है, और हमारे छोरे को ताप पे ताप निकाल रहा है। हाँ माँ, ना, आज कोई बिनती विनती ना चलेगी तारी। और किसके लिए चलेगी? हाँ, तूने कौन सी हमारी बिनती सुनी थी? मारी थारे बापू की कोई सुनी थी बात? हम कहते रह गए और तू धर्म बिरादर की बाहर की मैडम लेके आया। अरे कम से कम थारा छोरा थारी फटका नजरें नीचे रख के तो सुन रहा है। हाँ, आप कहीं की बात कहीं और लेके जा रही है। ना छोरे, परिवार की बात परिवार में ही हो रही है। ठीक है, ये ले तेरा करियर गाइडेंस फॉर्म, और कर जो करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मैं किसी साइंटिस्ट का पिता नहीं हो सकता। देख छोरी, थारे वास्ते में थारे बाप से लड़ बैठी हूं। देख, शिक्षा से कभी खिलवाड़ ना करना, वो ही सब कुछ होती है, समझे तू? अंकित, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि डोंट प्ले विथ योर डैड्स फीलिंग्स।
मुश्किल आसानी लेकिन सबको पाने मंजिल अपनी अपनी मंजिल अपनी अपनी मंजिल अपनी अपनी है मंजिल अपनी अपनी मंजिल अपनी अपनी है मंजिल अपनी अपनी। क्या है दमन ये सब? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या है ये सब? अरे मैं यहाँ सपने देख रहा हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर बहुत जल्दी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा, और तू इस तरह मेरे सपनों को बिखेर रहे हो। सुमन ठीक कहती है, मैं अपने सपनों को कभी भी तुम्हारी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। आज तुमने गलत फॉर्म भर के ना मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। उफ डार्लिंग, पत्थर के आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपसे पहले ही कहती थी ना कि आपकी इज्जत सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा गौरव ही दिला सकता है, कोई और नहीं। तो दमन, तेरे इस फॉर्म भरने के फैसले ने ना तुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिरा दिया है। मुश्किल आसानी लेकिन सबको पाने मंजिल अपनी अपनी मंजिल अपनी अपनी। अमान, तुम इतने बड़े हो गए हो या इतने गिर गए हो जो मुझसे भी झूठ बोलने लगे? बोलो, जवाब दो। अब्बू, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन हाँ, मैंने आपसे छुपाया जरूर था। क्यों? पढ़ाई लिखाई को छुपा छुपी के खेल समझ रखा है? मैंने तुम्हें कितनी बार आगाह किया है कि बॉक्सिंग से दूर रहो, लेकिन देख रहा हूं कि तुम्हारी नजरों में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं। करियर गाइडेंस प्लान जैसे मौके का गलत फायदा उठा रहे हो तुम। अरे बॉक्सिंग के बजाय लॉ के सेमिनार अटेंड करो, आगे जाकर उसमें ही तुम्हारा फ्यूचर है। नहीं यास्मीन, इसे अपना फ्यूचर बॉक्सिंग में ही बनाने दो। जब ये बॉक्सिंग की दुनिया में एक बार भी रिंग में नहीं उतर पाएगा ना, तब इसे दाल आटे की कीमत और हमारी बातों का एहसास होगा। अरे हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है अमान, और ये बॉक्सिंग में कोई फ्यूचर नहीं। अगर अब भी होश में नहीं आए ना, तो जिंदगी भर खाक छानते रहोगे। और एक बात याद रखना कि हर कोई मोहम्मद अली नहीं होता, इसलिए पढ़ाई करना। तालीम वो चीज है जिसके लिए रसूल अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। अब इसके आगे हम आपको क्या समझाएं? अगर अब भी नहीं समझे तो
अल्लाह खैर करे। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। रोना बंद करो तुम दोनों। उस वक्त नहीं सोचा था जब फैशन डिजाइनिंग और डांस क्लास के लिए फॉर्म भरे थे, उस वक्त नहीं सोचा था कि तुम दोनों लड़कियां हो? हमारी इजाजत के बगैर ही। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कॉलेज वाले जाना है ना तो हद में रहना, वरना पैरों में बेड़ियां डालकर चूल्हा चौके में झोंक दूंगा। और हाँ, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी वजह से मैंने इन दोनों को कॉलेज जाने की इजाजत दी थी। अगर इन दोनों की वजह से मेरी इज्जत पर जरा भी आंच आई ना तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें। बंद करो ये नाटक वाटक, तो ना जाओ अंदर जाओ। नहीं काम देता है क्या? जाओ अंदर। कोई माने या न माने, औलाद धन जरूर है, लेकिन लड़का अपना धन होता है और लड़की पराया धन। और पराया धन की हिफाजत अपनों से भी ज्यादा करनी पड़ती है। एक बार अगर पराया धन में दाग लग जाता है तो दुनिया को जवाब देना पड़ता है। और इज्जत जाती वो अलग। अमानत की हिफाजत करना बहुत कठिन होता है। बरोबर बुलाई, बिल्कुल बरोबर। जिसकी अमानत है उसे देकर अपनी परेशानी दूर कर लेता हूं। यानी आपने उस लड़के की बात की थी ना, धारा के लिए? बीच में नहीं बोलना। आई, उन्हें बुला लो। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ। अच्छा हो गया दुआ। अरे मधु जी, पूरन जीजा जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी आज्ञा के बिना आपके बेटे ने कितना बड़ा काम किया है। अरे जीजा, आपने अपने इस महान बेटे के लिए कितने बड़े सपने संजोए थे। क्या बनेगा? पायलट, हवा में उड़ेगा। अरे भैया, कहाँ उड़ रहे हो? अपने माँ बाप को तो नीचे ही छोड़ दिया है। पर छोड़ा तो कैसे छोड़ा? बेवकूफ बनाकर, उस माँ को बेवकूफ बनाकर जिसे इससे इतनी सारी उम्मीदें थी। बड़ा उम्मीद था ना आपको आपके इस लाल पे। 12वीं की परीक्षा देगा, पास होगा। क्या अच्छी तैयारी कर रहा है ये।
हाँ, और क्या कह रहा था हर्ष? हाँ, मैं लेखक बनूंगा, राइटर। हाँ, तभी तो दिन भर सफेद पेपर पे पता नहीं क्या काला काला कौरता रहता है। जी जी, अभी भी समय है, इसे रोक लो। आज ये कर रहा है, कल पता नहीं और क्या क्या करेगा। अरे गीत, हम लोग दोनों इसको अपना समझकर इतना कुछ कह रहे हैं और ये लोग दोनों इसको तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ बिमोल, सच कह रहे हो। जीजा जी, हमने हर्ष को इतना फटकारा, फिर भी आपने एक शब्द नहीं कहा उसे। कहो जीजा, क्यों? हम हर्ष से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, चलो।